Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to discuss verbals. एक तो वर्ड होता है ना आपके पास वर्ब। अच्छा, वर्ब से ही एक वर्ड होता है वर्बल्स। अब वर्ब और वर्बल्स का डिफरेंस क्या है? वर्ब तो जनरली आप लोग एक्शन वर्ब्स या ऑक्सिलरीज यूज करते हैं। वर्बल्स होते हैं ये वर्ड से आप वर्ब से जब आप दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। जैसे आप लोग जो है वर्बल्स में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जेरेंड्स होते हैं। ये वर्ब से बने होते हैं लेकिन होते नाउन है। ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन, एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट फ्लाइंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी, flying is my favorite एक्टिविटी, या यही मैं कहता हूँ कि वी लव रनिंग। ठीक है जी। दे लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये फ्लाइंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन इक्वल है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये नाउन इक्वल है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये नाउन इक्वल होते हैं। ठीक है जी। इस तरह का जो इसका यूज़ होता है, यानी कि देखें, एक तो होता है दे आर रनिंग, तो दे आर रनिंग में तो रनिंग एक्शन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन दे लव, अब लव यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने रनिंग लगा दिया, यानी कि रनिंग की एक्टिविटी जो है। ठीक हो गया जी। एक तो हम इनको वर्बल्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे वर्बल्स होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स। नहीं, पार्टिकल्स नहीं, बल्कि आप पार्टिसिपल्स, सॉरी मैं कहना चाह रहा था पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये आपके पास दो तरह के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और एक इसमें आपके पास पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट। अच्छा, ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब से बनते हैं, और पास्ट जो होते हैं ये फिर पास्ट फॉर्म, जिसमें ED फॉर्म हो सकती है या EN फॉर्म हो सकती है, जैसे ब्रोकन होता है या आपके पास वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पार्टिसिपल्स है ना, दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव्स, एक्ट एज एन एडजेक्टिव्स, यानी कि वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म्स एडजेक्टिव का भी काम करती हैं। वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म्स एडजेक्टिव का भी काम करती हैं। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट स्विमिंग प्लेयर्स स्विमिंग प्लेयर्स, इसी तरह से इफ आई से दैट
फ्लाइंग प्लेन। अब यहाँ पर प्लेयर्स नाउन है और स्विमिंग इसका एडजेक्टिव है। यहाँ पे प्लेन नाउन है और फ्लाइंग इसका एडजेक्टिव है। बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से इफ़ आई से दैट, पास्ट की एग्जांपल देखते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रोकन विंडोज, शैटर्ड विसेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपके पास ये विंडोज़ जो है नाउन है और ब्रोकन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विसेज जो है नाउन है और शैटर्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। अ शैटर्ड विसेज वाज लाइंग ऑन द सैंड, ठीक है जी। अ ब्रोकन विंडो कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं तो स्विमिंग प्लेयर्स लुक टायर्ड, मतलब स्विमिंग प्लेयर्स आर टायर्ड। इसी तरह से अगर हम फ्लाइंग प्लेन की बात करते हैं तो फ्लाइंग प्लेन इज नॉट विजिबल, ठीक है जी। तो ये आपके पास पार्टिसिपल्स यानी कि वर्बल्स की दूसरी जो फॉर्म है वो पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका मामला होता है जी वो होता है इन्फिनेटिव्स का। इन्फिनेटिव का आपको पता है कि ये दैट इज इक्वल टू 2 प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये इन्फिनेटिव्स जो होते हैं इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये दे कैन बी द नाउन्स, they can be adjectives, they can be adverbs, ठीक है जी। जैसे इफ आई से, सॉरी ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, इफ आई से दैट टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, तो टू एयर जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और नाउन इक्वल है, ठीक है जी। इन द सेम वे इफ आई से दैट द थिएटर is the place to go, तो यहाँ पर ये आपके पास द प्लेस नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ रहे हैं जी बात को? पहले में हमने देखा कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे में हमने देखा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तीसरे में एडवर्ब हमने कहा था कि ये काम करता है। जैसे इफ़ आई से दैट दे स्टॉप्ड टू हेल्प अस, ये वर्ब है जी और वर्ब के साथ आएगा तो ऑब्वियसली एडवर्ब का काम कर रहा है। गॉट इट जी? तो ये बेसिकली जब हम वर्बल्स की बात करते हैं तो ये वर्ब की वो फॉर्म्स हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करती हैं, ठीक है जी।
इसमें हमने कहा कि यहाँ पे मैं अब कंक्लूड करने लगा हूँ कि ज़रा ध्यान रखिएगा, वर्ब से वर्बल्स, और वर्बल्स में वी कैन हैव 3 थिंग्स। नंबर 1 हमने कहा कि जेरेंड, नंबर 2 हमने कहा पार्टिसिपल्स, नंबर 3 हमने कहा कि इन्फिनिटिव्स। तो जेरेंड्स का मैंने आपको बताया कि ये एज ए नाउन एक्ट करते हैं, पार्टिसिपल्स जो है ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, और इन्फिनिटिव जो है ये नाउन के तौर पर भी काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, एडवर्ब के तौर पर भी काम करता है। और याद रखिएगा व्हेन आई से कि ये एज ए नाउन काम करता है तो इसका मतलब है कि दैट कैन बी द सब्जेक्ट, दैट कैन बी द ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी द कॉम्प्लीमेंट। मतलब नाउन में फर्दर ये जो नाउन के फंक्शन हैं वो सारे करता है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का लेसन। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।